ओम शांति। एक बार सभी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। बाप दादा के अनमोल रतन, जिनकी रग रग में यज्ञ स्नेह और यज्ञ सेवा समाई है, ऐसी विशेष हस्ती आदरणीय विजय भाई जी हम सब के बीच पधारे हैं। आपकी तालियों के बीच में मैं भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है, अभिनंदन है। 47 वर्ष पूर्व 1971 में आप विद्यालय के समीप आए और आपकी बुद्धि ने परमात्मा के इस सत्य ज्ञान को पहचाना। बहुत जल्दी ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। पटियाला से आपको ज्ञान मिला। कुछ समय तक पटियाला में रहकर आपने सेवाएं दी और 1975 में जब जींद का सेंटर खुला, तब से आप जींद में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब जोन के ग्राम विकास प्रभाग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। आप बहुत अलर्ट, एक्टिव हैं। किसी भी प्रकार की सेवा को बहुत जिम्मेवारी से निभाते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की सेवा है, राशन पानी की सेवा है या कोई और सेवा है। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका कर्तव्य है। बहुत सारे कुंभ मेलों को आपके संचालन में आपने बहुत विजयी होके पूरा किया है और राजयोग जो हमारा ईश्वरीय पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट है, इसको आपने पूर्ण रीति से धारण कर अपने जीवन में उतारा है। हमने आपको बहुत नजदीक से देखा है। अमृत वेले भी आज दिन तक आप धरती पर बैठ के बहुत अलर्ट होके अमृत वेला करते हैं। उसके बाद वॉक पर जाते हैं बाबा की याद में। पूरी ही दिनचर्या कैसे ज्ञान और योग से सम्मिलित होकर आपकी सारा जीवन, सारी दिनचर्या चलती है और इस राजयोग का क्या व्यवहारिक स्वरूप है वो हमारे मध्य रखेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय विजय भाई जी से। ओम शांति जी। ओम शांति। आज मुझे बहनों ने थोड़ा सौभाग्य दिया। मैं इनका, बहनों का, नेहा बहन का, अनीता बहन का और हमारी आदरणीय दादियां, जिनकी प्रेरणा से आप सब भी यहाँ हैं और हम सब भी यहाँ हैं, इनका मैं और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप बाबा के घर में पहुँचे हैं सेवा के लिए और अपने जीवन में निश्चिंत रहने के लिए, क्योंकि सेवा से शक्ति मिलती है, बल मिलता है और वो बल, सेवा का बल हमारे जीवन में विशेष योग में बहुत सहयोग देता है। तो मैं समझता हूँ आप सब सेवा में आए हैं ना। जो सेवा में आए हाथ खड़े करना। वाह, ज्यादातर सेवाधारी भाई बहनी है। सेवाधारी तो बाबा भी रोज अपने को सेवाधारी ही कहता है। आज भी बाबा के माँ वाक्य कितने अच्छे थे। जैसे बाप कितना निरहंकारी है और निस्वार्थ है, ऐसे ही हम सेवा भी निरहंकारी और निस्वार्थपने से करेंगे तो हम सच्चे राजयोगी हैं, सच्चे बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। अब राजयोग की बात आती है और हम सब भी योग करते हैं और योग लगता भी सबको अच्छा है, क्योंकि योग से प्राप्ति है, योग से खुशी मिलती है। ज्ञान तो योग को लगाने में मददगार है। अकेले जो ज्ञानी हैं उनको इतनी खुशी नहीं है।
संसार में वैसे तो सारे ही ज्ञानी हैं, और हम सब में भी सब ज्ञानी तो सभी हैं। किसी से आत्मा का, किसी से परमात्मा का, सृष्टि चक्कर का, कोई भी आप पूछ लो, सारा सब जल्दी जल्दी फटाफट सारा विस्तार से समझा देंगे, बता देंगे। ज्ञान योग का फाउंडेशन है, पर फाउंडेशन तब ये ज्ञान बनता है जब इस ज्ञान को हम योग में ट्रांसफर करते हैं, माना व्यवहारिक जीवन में लाने की मेहनत करते हैं ज्ञान को, तो ये योग में कन्वर्ट होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि लेक्चर तो आप सब इतने बड़े बड़े भाई बहनों के, इतनी महारथी जो हमारे यज्ञ के हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे दादियां हैं, चाहे हमारे सीनियर ब्रदर्स हैं, सबसे इतनी अच्छी अच्छी आप उनसे ज्ञान की बातें सुनते ही रहते हो। लेकिन मैं जो बात आपसे करूंगा, मैं वो प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा जिसको हम अपने व्यवहार में ला सकें, जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकें, प्रैक्टिकल करने में हमें सहज हो। तो ये राजयोग तो सबको पता ही है, योग किसको कहते हैं, पता है ना? योग का तो सबको पता है ना। योग माना है याद, याद किसी तरह की भी याद हो। आप अपने बच्चों को याद करते हो तो वो भी बच्चों के साथ योग है। संबंधियों को याद करते हो तो वो संबंधों के साथ योग है। अपने काम धंधे को याद करते हो तो वो काम धंधे के साथ योग है। किसी भी चीज को याद करते हो, पर वो योग हमें शक्ति नहीं देता, ताकत नहीं देता। उससे बल्कि हमारी शक्ति उसके अंदर यूज होती है, कम उसमें लगती है। योग वास्तव में उसको कहते हैं जिससे शक्ति जमा हो, जो आत्मा में शक्ति भरे। क्योंकि योग नहीं होगा, योग नहीं, मेरा योग लगता है या नहीं लगता है, सिंपल सी निशानियां है, सिंपल सी, मेरा योग लगता है या नहीं लगता है। अगर आपका योग लगता है तो आपके अंदर शांति होगी। क्या होगा ये याद रखना। अब ये पूछो अपने आप से, मेरे को कितनी शांति है? अगर आप में शांति है, पहले तो योग की निशानी हो गई शांति। अब शांति की निशानी है, शांति की निशानी है संतोष। माना योग बीज है, शांति तना है, और सेटिस्फैक्शन, संतोष, वो फ्रूट है। समझ गए? अगर आप में आपका योग है तो आपके जीवन में शांति होगी, और जीवन में शांति है तो जीवन में संतोष आपके जरूर होगा। अब आप में कितना संतोष है वो उससे आप अपने योग को परख सकते हो, या जीवन में कितनी शांति है उससे आप अपने योग को परख सकते हो। और परखने का इसका व्यवहारिक रूप भी है। इसका व्यवहारिक रूप है कि जो भी आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपको देखेगा, आपके अंदर अट्रैक्शन होगी, खिंचाव होगा। ये योग की निशानी है। खिंचाव माना आपके वो पवित्र वाइब्रेशन, आपकी वो पवित्र भावनाएं हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो सबको अट्रैक्ट करता है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों?
क्यों करता है? क्योंकि उसकी भावनाएं पवित्र है, उसको विकारों का पता नहीं है, बुराइयों का पता नहीं है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह ये भी हमें अट्रैक्ट करेगा हर व्यक्ति को। इवन मेरा तो ये अनुभव है, हमारा ये अनुभव है अच्छी तरह, जब वहां हम सेंटर पे होते हैं तो वहां सेंटर ऐसी जगह है, कॉलोनी में है, तो वो लोग वहां घूमते हैं, सैर करने के लिए आते हैं। तो मैं देखता हूं कई लोग जो घूमते हुए सेंटर के आगे आके खड़े हो जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं कि आप यहाँ, आप अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? तो वो कहते हैं कि जी हमें यहाँ खड़े होते हैं, हमें बड़ी शांति के वाइब्रेशन जैसे शांति सी हमको मिलती है। सेंटर के बाहर खड़े होने से ही हमको शांति मिलती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सेंटर का वातावरण कैसा होगा। तो क्या सेंटर का वातावरण ऐसा हो सकता है, तो क्या हमारे घर का ऐसा वातावरण नहीं हो सकता? आपके घर के आगे से कोई गुजरे या आपके पड़ोसी आपके पास आए तो उन्हें आपके घर से एक असीम शांति की अनुभूति हो, उनको अच्छा लगे कि जब मैं इधर से जाती हूँ या इस बहन से मिलती हूँ या इस भाई से मिलता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। क्या ऐसा वातावरण हम अपना नहीं बना सकते? बन सकता है, बन सकता है। पे ढीला ढीला क्यों बोल रहे हो? अच्छी तरह बोलो, बन सकता है और बनाएंगे। बन सकता नहीं, बनाएंगे, क्योंकि हमारा घर भी तो क्या है, घर घर को क्या बनाना है? आश्रम बनाना है ना। आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम उसको कहते हैं दो चीजें, जहां दो तीन चीजें हो, जहां शांति हो, जहां पवित्रता हो और जहां प्रेम हो, तो वहां खुशी ऑटोमेटिकली होती है। उस स्थान को आश्रम कहते हैं। जो दूर दूर बन गए ना, आज घरों से दूर बन गए वो आश्रम, तो इसलिए कहते हैं जी आज फलाने आश्रम में जा रहे हैं, फलाने महात्मा के आश्रम में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? वहां के वाइब्रेशन पवित्र है, कुछ वहां पवित्रता के कारण शांति की अनुभूति होती है, खुशी होती है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है। इसी तरह क्यों ना हमारे घर आश्रम बन जाएं। आश्रम केवल चित्तर लगाने से नहीं बनेंगे, आश्रम केवल बैज लगाने से नहीं बनेंगे, आश्रम केवल सफेद कपड़े डालने से नहीं बनेंगे। आश्रम तब बनेंगे जब यहाँ शांति होगी और पवित्रता होगी, तो वो आश्रम बनेंगे। तो हमें अपने घर को आश्रम बनाना है। तो आश्रम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। जितने विचार शुद्ध और पवित्र होंगे उतनी ऑटोमेटिकली शांति आएगी ही आएगी। जितने विचार पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, उतनी शांति ही आएगी। और योग कुछ भी नहीं है, योग में कोई भी मेहनत नहीं है, केवल इतनी मेहनत है कि हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। हम अपने विचारों को कैसे ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रख सकते हैं, उसके लिए बाबा हमसे रोज पुरुषार्थ कराता है, रोज विधियां बताता है, रोज तरीके बताता है। हमें तरीके भी पता है, हमें योग का भी पता है और उसके तरीके भी पता है, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है?
प्रॉब्लम कहाँ आती है? पता सब कुछ है, फिर भी कर नहीं पाते। हमारे लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है, लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। कभी भी जीवन में ना आलस आएगा, ना अलबेलापन आएगा, न क्लास के लिए कभी कहेंगे कि आज ये काम हो गया, आज वो काम हो गया। कुछ भी हो जाए, आपके मन में कभी ये बातें आएगी नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर है। एक 7 साल की बच्ची, 7-8 साल की बच्ची, लड़की, जो 4th-5वीं क्लास में पढ़ती थी, 8 साल की होगी, 9 साल की होगी, वो छोटी बच्ची है, गांव में। उसके माँ बाप बहुत गरीब किसान थे। 1 एकड़ या 2 एकड़ उनके पास जमीन थी। 1 एकड़ बताती है, वो लिखती है अपने अनुभव में। तो उसके जैसे गांव में माँ बाप कह देते हैं, जा बेटी इसको, भैंस को तालाब पे पानी पिला के लिए। तो वो बच्ची उस भैंस को लेके चलती है। और गांव में बच्चे मौज में चलते हैं, कोई भैंस पे बैठ के भी चलते हैं, तो वो भी भैंस पे बैठ के और डंडा छोटा सा लेके और उसको भैंस के साथ गांव की वो तालाब की तरफ चल पड़ी। जब वो तालाब के पास गई तो उसने देखा कि गांव के काफी लोग हाथ में फूल माला लेके खड़े हैं। बच्ची 8-9 साल की, 5वीं क्लास में वो पढ़ती। उसको क्या पता ये कौन, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, पर वो सारा ये नजारा देख रही थी, सीन देख रही थी। थोड़ी देर के बाद देखा, जब वो तालाब तक बच्ची पहुंचती है तो उसने वहां देखा जाके कि एक गाड़ी आई, कार आई। वो कार आके जहां वो लोग खड़े थे माला लेके, वहां वो कार रुकी। रुकने के बाद पहले एक पुलिस वाला उतरा उसमें से। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो एक 24-25 साल की लड़की उसमें से निकली। और सब गांव वालों ने उसको हाथ जोड़ के नमस्ते किया और मालाएं उसके गले में डाली। ये सच्ची घटना है, ये झूठी घटना नहीं है। जब ये नजारा उसने देखा, सीन देखा, तो उस बच्ची के मन में ये सीन यहां प्रिंट हो गया। समझ गए? ये अंदर चला गया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। उसे बच्ची को नहीं पता, वो जो लड़की गाड़ी में आई थी वो उस डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर थी, डीसी थी। समझ गए? डीसी आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो वहां की डिप्टी कमिश्नर थी। तो उसके मन में ये, और उसको बस इतना समझ में आ गया कि ये पढ़ी लिखी है और मुझे ऐसा बनना है। माँ बाप बहुत गरीब। उसने 8वीं की एग्जाम पास किया तो माँ बाप कहने लगे, हम तेरे को आगे नहीं पढ़ाते, तू घर में रह और अपना काम धंधा कर। तो वो छोटी बच्ची कहती, नहीं, मुझे पढ़ना है। उसने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद घर वाले कहते, अब तो हम तेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ाते और हमने तेरी शादी करनी है। तो वो बच्ची कहती, मैंने तो पढ़ना है। तो उसके पेरेंट्स ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, क्योंकि उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था कोई। तो उसने सारे परिवार वालों ने उसको बहुत समझाया कि बेटा हम तेरे को नहीं पढ़ा सकते, हमने तेरी शादी करनी है। और वो बच्ची अपनी जिद पे रही कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है।
फिर उससे पेरेंट्स से भी नहीं मानी। फिर उसने गांव के, उनके पेरेंट्स ने गांव के जो उनके मौजूद आदमी थे, सरपंच था, उसको भी बुलाया कि भाई इसको मना करो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, ना हमारे पास पैसा है हम इसको आगे पढ़ा सकें। तो उन्होंने भी उस बच्ची को समझाया कि नहीं, फिर भी उस बच्ची ने कहा मुझे तो पढ़ना है। जब सारे थक गए, हार गए, तो वो बच्ची का तो लक्ष्य, उसके विजन वो था, लक्ष्य था कि मुझे उस लड़की जैसा बनना है जो गाड़ी में से उतरी थी। वो उसे नहीं पता वो कौन थी, भाई ये IAS ऑफिसर थी, वहां की डिप्टी कमिश्नर थी। तो धीरे धीरे करके उसने BA किया, BA करके उसने MA किया। जब BA किया तो उसको वो बात समझ में आ गई कि वो जो लड़की गांव में वो आई थी, वो IAS, वो डिप्टी कमिश्नर थी वहां की, उसको समझ में आ गई। तो उसने लक्ष्य उसका था ही कि मुझे वैसा बनना है। MA करने के बाद फिर उसने मेहनत की, कंपटीशन लड़ा, और उसका सन 2015 के अंदर IAS में 80वां रैंक आया। उस लड़की का 80वां रैंक आया और वो IAS बनी। क्यों बनी? विजन क्लियर था, लक्ष्य क्लियर था। समस्याएं आई, परिस्थितियां आई, गरीब भी थी, परिवार की तरफ से भी बंधन आए, लेकिन फिर भी उस लड़की ने IAS, ये उसकी लिखी हुई, मैंने जो आपको ये सारी उसकी कहानी बताई है, उसकी ये लिखी हुई है। ये उसमें अखबार में भी आई थी और व्हाट्सएप में भी काफी ये उस समय फैली थी, ये उस IAS का अनुभव कि कैसे इस गरीब बच्ची ने IAS की। तो उसने बचपन से लेके और अपना वो अनुभव लिखा था। तो सेम परिस्थिति हमारे साथ है। हम यहाँ सब इतने भाई बहन बैठे हैं, लक्ष्य नहीं क्लियर है। कईयों को तो यही अपने पे विश्वास नहीं लगता। कई बार मैं देखता हूँ, क्लास में देखता हूँ भाई बहनों को, उनको यही विश्वास नहीं लगता अपने पे, यही उनका विजन क्लियर नहीं है कि हम देवता भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर देवता बनना है तो देवताई गुण भी तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? जब देवताई गुण चाहिए तो गुण कहाँ से आएंगे? गुण किसी दुकान पे मिलेंगे? कहीं दुकान पे मिलेंगे गुण? है कहाँ से, कहाँ है गुण? कहाँ है गुण? यहाँ हमारे अंदर है, जो नीचे दबे हुए हैं। आप सबके अंदर है, आप सब देवताएं हो। बाबा को पक्का विश्वास है कि ये मेरे सारे बच्चे भविष्य में होनहार देवताएं बैठे हैं। बाबा को विश्वास है या नहीं है? और हमें विश्वास है? नहीं है। बहुत कम विश्वास। जितना विश्वास बाबा को है उतना हमें अपने पे विश्वास नहीं है। जब अपने पे विश्वास नहीं है तो गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं, लक्ष्य, और लक्ष्य होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो आपको योग लगाने में कभी भी मेहनत नहीं होगी, कभी भी मेहनत नहीं होगी। तभी तो बाबा को रोज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है। अभी 10-12 दिन पहले कई बाबा की बातें छोटी छोटी बड़े तीर की तरह चुभती हैं। 10-12 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, पहले बाबा ने कहा, अरे तुमको बाप को याद करने में तुम्हें कौन सी मुसीबत पड़ती है? कहा था, याद है किसी को? याद है कौन सी मुसीबत पड़ती है? बाप को याद करने में। याद करना माना योग। योग तो बताया, जिसको याद करोगे वो योग है। खराब याद करोगे खराब योग लगेगा, अच्छा याद करोगे अच्छा योग लगेगा।
अच्छे को याद करोगे। हम खराब याद किसको करते हैं ज्यादा? ये सारी बातें अपने को टटोलने की हैं। ज्ञान लंबा चौड़ा नहीं है। ज्ञान तो बाबा ने 2 ही शब्दों का बताया हुआ है, 2 ही शब्दों का, अलफ और बे, मन मना भव मध्या जी भव। बच्चे तुम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है, अभी सतो प्रधान बनना है। हम तमो प्रधान थे, अभी सतो प्रधान बनना है। ज्ञान तो इतना ही है ना, या ज्ञान कोई लंबा चौड़ा है? मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा बाप है, पिता है, मैं उसकी संतान हूं। ज्ञान तो इतना ही है या ज्यादा है? लास्ट का पेपर 1 सेकंड का है। ज्ञान ये ऐसा विद्यालय है, वंडरफुल बात देखो, ऐसा विद्यालय जहां पर क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। हर बात का बाबा ने क्वेश्चन भी हमें दिए हैं कि सतो प्रधान बच्चे ऐसे ऐसे बन सकते हो, कर्मातीत बच्चे ऐसे ऐसे बन सकते हो। प्रश्न हो गया कर्मातीत, उत्तर हमारे पास है या नहीं है? और फिर भी फेल होते हैं, फिर भी उत्तर भी है, पता भी है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, पर वो लिखने से ऐसे ऐसे नहीं हो सकते, वो व्यवहार में लाने से ऐसे हो सकते हैं। अब व्यवहार में कौन लाए? व्यवहार में कौन लाए? हाँ, बाबा आपने इतनी मेहनत कर दी, इतना काम करवा दिया, ये व्यवहार में भी तू ही लेवा दे किसी तरह से, कोई ऐसी गोली खिला दे, कोई ऐसी है पुड़िया दे दे जो हमारा योग लग जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना, ऐसे योग नहीं लगता। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल तरीका है। अपने विचारों को मैं कैसे शुद्ध करूं? पहले अच्छा सोचना सीखो कि मैं अच्छे से अच्छा कैसे सोचूं, जो मेरे अंदर व्यर्थ के या बुरे विचार मेरे अंदर ना आए, मैं कैसे सोचूं। तो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं, एक प्रैक्टिस है, ये आदत, थोड़ी सी आदत डाल लेंगे ना ऐसी, तो अच्छा सोचने का नेचर बन जाएगी, आदत बन जाएगी। आप सुबह क्लास में जाते हो, सेंटरों पे अपने अपनों पे क्लास करते हो, क्लास के बाद आप घर जाते हो, तो आम तौर पे जो रूटीन में मैं देखता हूं, तो जो भाई हैं या बहनें हैं पैदल आती जाती हैं या किसी के साथ आती जाती हैं, तो वो क्लास के बाहर आने के बाद कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करती। आम तौर पे कहीं करती भी होंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं करती, लेकिन जर्नल देखने में आता है वो ज्ञान की चर्चा नहीं करती है। और वही समय ऐसा होता है जो आप सुन के आए हो, बाबा के महावाक्य सुन के आए हो, उनको अंदर ले जाने का, उनको माना हजम करने का। ये कितना ही समय कि आप घर से लेके, वो आश्रम से लेके, सेंटर से लेके और घर के दरवाजे तक अगर बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर रिपीट करते जाएं, एक तो वो दी बेस्ट तरीका है। क्योंकि अंदर जब तक ये दवाई अंदर नहीं जाएगी तो बीमारी नहीं निकलेगी। ये दवाई नहीं जा रही है अंदर, दवाई तो हमारे पास है, लेकिन उस दवाई को हम खा नहीं पा रहे। दवाई तो बाबा ने हमें बिल्कुल मजबूत बना के भेज दिया, लेकिन अब उस दवाई को खाए कौन? कॉपी भी होगी हमारे पास, पेन भी होगा, डायरी में भी लिख लिया होगा, और वो डायरी भी घर जाते ही अलमारी में रखी जाएगी। अगले दिन फिर सवेरे उसको उठाएंगे। फिर जब बहन जी कुछ क्लास में पूछेगी भाई कल क्या सुना था, फटाफट पन्ना पलट के
है। ये बात कल बाबा ने कही थी, एक आध नकल मार के सुना भी देंगे, पर उससे नंबर मिल जाएंगे? नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। नंबर तो व्यवहारिक मिलेंगे। आपके जीवन में कितना वो आप उतार पाए हैं उससे मिलेंगे। नहीं तो वही बातें हम रूटीन की हम करते जाएंगे। उस फलाना भाई, फलानी बहन, फलाना रिश्तेदार, फलाना ये, फलाना वो, धंधा ये करना, वो करना। भाई जैसे भी बातें करती हैं, हमारी माताएं बहनें जैसी बातें करती हैं, वो रूटीन की बातें करेंगे। तो हमारा योग कैसे लगेगा? क्योंकि जो आपका शरीर सिंपल, कभी बैठ के, कभी 1 मिनट 2 मिनट, कभी बैठ के अपने विचारों को देखते हो? जब भी खाली होते हो देखते हो कभी मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किधर चल रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? कभी देखते हो अपने विचारों को? अपने विचारों को देखना माना अपने आप को देखना। उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, वास्तविकता है। दूसरों को सबको देख सकते हो, दूसरों की सारी बातें याद रख सकते हो। जो आपके जीवन में आज मैंने किसी ने टोंट मार दिया, कोई गलत बात कह दी, उस बात को सारी उम्र तक यहाँ रख सकते हो, सारी उम्र तक रख सकते हो। और बाबा के ये अनमोल मोती, बाबा के ये अनमोल महावाक्य केवल क्लास के अंदर थोड़े से कोई 2-4 बातें याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो घर जाने के बाद वो बातें भी सारी भूल जाते हैं। उन किसी भी बात को अपने अंदर यहाँ नहीं रख सकते। तब योग व्यवहार में कैसे आएगा? कैसे हम दूसरों को ये अनुभूति करा सकेंगे? आप चाहे बोले ना, बात ना करें, किसी से बात भी ना करो, अगर आपके वाइब्रेशन योग युक्त होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे, दूसरे को अपने आप खींच लेंगे, अपने आप खींच लेंगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितने शुद्ध विचार आपके होंगे उतनी उसके वाइब्रेशन लंबा दूरी तक जाएंगे, उतने ही दूरी तक जाएंगे। साइंस तो ये कहती है आपके अच्छा एक भी अच्छा पॉजिटिव विचार अगर अच्छा हो, पावरफुल हो, तो वो 5 किलोमीटर तक जाता है। और हम तो अपने घर तक ही, अपने घर के ही माहौल को पवित्र बनाने में अभी तक सक्षम नहीं हुए। कोई हमारे घर में आए, बहुत माताएं हैं, ये नहीं कि मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, मैं जनरल बात करता हूं। घर में कई माताएं भी क्या हमें अनुभव सुनाती हैं, कहती हैं हाँ भ्राता जी, हमारे घर में कोई भी आता है तो कहता है आपके घर में बड़ी शांति है, आपके घर में आना बड़ा अच्छा लगता है, हमें पता नहीं आपके घर में क्या खिंचावट है। बहुत माताएं हैं जो अंदर से बहुत मेहनत करती हैं, भाई भी हैं जो मेहनत करते हैं अंदर से, तो उनके घर का वातावरण इतना अच्छा बन जाता है। तो कितनी मतलब आपका शक्तिशाली है ये विचार। आपने अपने विचारों की शक्ति को ही नहीं पहचाना। जिस दिन अपने विचारों की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन आप देखना कितना आपके अंदर विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, कितना परिवर्तन आ जाएगा, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। बहुत शक्तिशाली है विचार। आपको विचार, इस शरीर को हमारे विचार चला रहे हैं या नहीं? आपके अंदर अच्छे विचार हैं, चल रहे हैं, तो चेहरा कैसा रहता है? कैसा रहता है? अच्छे विचार चलते हैं तो है तो यही, और खराब विचार चलते हैं तो मुंह लटका हुआ मिलेगा। आज तो मेरा मूड ऑफ है,
मूड ऑफ है। अरे ये मूड ऑफ कौन सा है? मूड कोई बटन है? इसका मतलब कोई बटन है जो ऑफ भी होता है और ऑन भी होता है ना कोई बटन? तो वो बटन कौन सा है? ये विचार वो बटन है। आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, या भाइयों को कहेंगे आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। बात कोई भी नहीं है, आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, माना अच्छे विचारों को लेकर चल रहे हैं, तो आप खुश नजर आ रहे हैं। तो अंग्रेजी में इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा हमारा दर्पण है विचारों का। तो विचार हमारे जितने शुद्ध होंगे, दर्पण उतना साफ और स्पष्ट होगा, और उतना ही हम लोगों को मन के द्वारा, ये मनसा सेवा जिसको बाबा कहता है ना, मन के द्वारा सेवा, तो ये मनसा सेवा इसी से, इन्हीं वाइब्रेशन से मनसा सेवा होती है, अच्छे विचारों से, शुद्ध विचारों से। तो कितना आप ये ना समझो कि आप ज्ञान नहीं सुना सकते। कई माताएं जी हमें तो सुनाना नहीं आता, समझाना नहीं आता। अरे सुनाने की ना समझाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आप नहीं समझा सकते, छोड़ दो, ये सेवा तो कर सकते हो, इसमें तो कोई जोर नहीं लगता, ये तो सबसे सहज है। तो उसके लिए जो मैंने बताया ना कि क्लास से और घर तक जाते हुए आप एक हफ्ता करके देख लो, 3 दिन करके देख लो। घर से जाके क्लास सेंटर से चल के घर तक मैंने किसी से बोलना नहीं, मैंने बात नहीं करनी घर तक। घर जाके सारी बात करूंगी, किसी से भी करूंगी। उस समय तक जो सुना है उसको अंदर ले जाने की कोशिश करो। 2-4 बातें बाबा की ऐसी होती हैं हर मुरली के अंदर, हर क्लास के अंदर। दादियों की मुरली क्लास कर लो, भाइयों की, बड़े भाइयों की क्लास कर लो, बड़ी बहनें इतनी अच्छी क्लासें कराती हैं, किसी की क्लास कर लो। कई बातें सबके पास इतनी अच्छी होती हैं जो दिल को छूती हैं। जो बातें दिल को छूने वाली हैं वो आपके अंदर और जल्दी जा सकती हैं। उन्हीं बातों को कई बार थोड़ा सा याद कर करके उस वैसे ही विचारों को बनाने की थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो ये योग जो है व्यवहार में आ जाएगा। चलो मुरली भी कई ऐसे हैं, बाबा याद है, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये याद है, ये तो पक्का है, पर ये व्यवहार में नहीं आ रहा, विचारों में नहीं आ रहा। तो उसके लिए और छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज, क्योंकि हमने अपने विचारों को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए हमें अशुद्ध विचार हमारे पास ना आए, ये प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो अशुद्ध विचार ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ के विचार, अशुद्ध विचार, खराब विचार, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और अच्छे विचारों की संख्या बहुत कम होती है। तो अगर शुद्ध विचार भी आपने उन विचारों, अपने विचारों को शुद्ध करना है, तो ये सेंटर से चल के घर तक ये संकल्प करके चलो कि मुझे जो भी मिलेगा रास्ते में, जो भी मुझे दिखाई देगा, मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचूंगी। वो कैसे सोचोगे? क्योंकि 7-7:30 बजे क्लास खत्म होती है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सुबह सुबह कई बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को देखो, बाबा को याद करके 1 सेकंड, बाबा ये बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़े और बड़े होकर अपने माँ बाप की अच्छी तरह सेवा करें। कर सकते हो? इतना तो बोल सकते हो दिल से, नकली नहीं बोलना, दिल से बोलना है। फिर थोड़े से आगे चले, रास्ते में किसी के हॉस्पिटल आता है, बाबा इस हॉस्पिटल में जो भी आए वो स्वस्थ होके जाए, ठीक होके जाए। कर सकते हो? आगे चले, लोग आ जा रहे हैं, कोई गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई बसों में जा रहे हैं, बाबा ये जो भी भाई बहन जो भी अपने काम धंधे से जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं,
इनकी यात्रा बिल्कुल शुभ हो, अच्छी हो। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं इनके वो कार्य सबके सफल हो। कर सकते हो? और कहीं चले जाओ, जैसा भी वातावरण देखो, ये एक्सरसाइज 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छा सोचने की आदत पड़ जाएगी। चलो आदत भी पड़ जाएगी, सोचते रहोगे नहीं, कम से कम आप घर सेंटर से चल के घर तक, चाहे आपका रास्ता 10 मिनट का है, चाहे 5 मिनट का है, चाहे 15 मिनट का है, चाहे 20 मिनट का है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप कहाँ किस चीज से बच गए? व्यर्थ से बच गए, परचिंतन से बच गए, इम्प्योर थॉट्स से बच गए। आपने कुछ समय, कुछ विचार अपने जमा कर लिए अच्छा सोचने के। तो धीरे धीरे इसको जितना आप बढ़ाते जाओ, आप देखना फिर आपको कितनी खुशी मिलेगी, कितना आपको अच्छा लगेगा, कितना आपको अंदर से जैसे सुकून मिलेगा। जब ये विचार हम चाहे हॉस्पिटल के आगे से निकलते हैं, स्कूल के आगे से निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, कोई आदमी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके जा रहा, उसके लिए इतना अच्छा शुभ भावना रखते हैं, सोचते हैं, तो कितनी आपको सुकून मिलता है। मैं तो बहुत अच्छा इसका अनुभव करता हूँ। और जैसे बहन बता रही थी, सैर करने जाता हूँ, हालांकि सैर सवेरे कोई भी नहीं होता, तो भी कोई व्हीकल भी मिलता है, कोई हॉस्पिटल के आगे से भी मान लो जाता हूँ, तो अवश्य इसको दिल से ये याद करता हूँ कि जो भी ये भाई बहन जा रहे हैं बस में, इनकी बाबा इनकी यात्रा मंगलमय हो। हॉस्पिटल में जो भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाबा इनका जो भी इस हॉस्पिटल में आए, होना तो सब अपने ड्रामा अनुसार है, आपके हाथ में या मेरे हाथ, पर हम अपने अच्छे वाइब्रेशन तो दे सकते हैं ना, दुआएं तो दे सकते हैं। पता नहीं हमारी दुआएं किसी को लग जाए, लग सकती है कि नहीं लग सकती है? तो हमारी दुआएं किसी को लग जाए, उस हालांकि आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर ऐसी स्थिति में आप कुछ भी शब्द, इतने अच्छे शब्द प्रयोग करोगे और कोई भी आपको व्यक्ति भी मिल जाएगा, उसको आप कोई भी बात बोल दोगे तो वो इतना आपको फिर कभी बताएगा, ओ बहन जी उस दिन आप रास्ते में मिले थे ना, आपने मेरे को ये कहा था, आपने वो कहा था ना, मेरा काम इतना ठीक हो गया, मेरा इतना अच्छा हो गया, मैं आपको कितना वो आपका बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत अच्छा मेरे को आपने बताया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा वो सारा काम ठीक हो गया। वो कितनी दुआएं, आपको नहीं पता आपने क्या कहा भी था। हम तो नॉर्मल जो भी आपके सामने आए तो हम नॉर्मल में ये बातें कर लेते हैं ना, तो उनको कितना अच्छा लगता है। वो फिर हमें याद कराते हैं, आपने ये बोला था, हमें तो याद नहीं रहता। हाँ भाई, ये तो उसका कमाल है, भगवान का कमाल है, उसी की शक्ति काम करती है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास है था क्या? जो कुछ दिया हुआ है किसका है? किसका दिया हुआ है? बाबा का दिया हुआ है। जब सारा बाबा का दिया हुआ है, अपना तो कुछ भी नहीं है, फिर मेरे के अंदर दे अभिमान, ये अभिमान किस चीज का है? मेरे अंदर किस चीज का? मैं किसको क्या दे सकता हूँ? देने वाला वो, करवाने वाला वो, करने वाला वो। हम तो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उसकी उस पे चलने वाले हैं। जैसे वो कहता है हम तो वैसे करते हैं। तो आपके जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर इतनी सरलता आएगी और इतना आपके जीवन, इसका फायदा और कितना होगा आपको ये सोचने से। ये सोचने से सुकून तो मिलेगा मिलेगा आपको, साथ साथ आपका तन भी तंदुरुस्त होता जाएगा। क्यों? क्यों? जितना मन शीतल होगा, जितना मन, जितना ये ठंडा होगा, डॉक्टरों की सुनी है ना वो, पैर गरम पेट नरम और ये
ये ठंडा, फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो जितने हमारे पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार अच्छे ज्यादा चलते हैं, योग के विचार चलते हैं या ज्ञान के विचार चलते हैं, उससे ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जितने भी आप अंडरलाइन करके चलना है ये बात, ये केवल मन की बात नहीं है, मन का सीधा संबंध तन के साथ है। तो ये सिद्ध हमारे ये विचार हमारे शरीर को भी तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं। हमें इसके इम्पोर्टेंस का, अपने विचारों के इम्पोर्टेंस का नहीं पता है कि आपको कितना फायदा हो रहा है, अच्छा सोचने में आपको कितना लाभ हो रहा है। बहुत फायदा है। हमारे तन भी इससे हमारा तंदुरुस्त होता है, अच्छा सोचने से। मन तंदुरुस्त रहता है तो तन भी तंदुरुस्त रहता है। अगर मन बीमार है तो तन तो बीमार है ही है। आज सुनते ही हैं सारे, हर जो डॉक्टर भी यही कहते हैं 90% बीमारियां जो है केवल मन से है। क्योंकि मन पे जितना बोझ रखते हैं, जितना भी बोझ रखते हैं मन पे, उस बोझ का प्रभाव हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो ब्रेन से केमिकल निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। और उनके इनबैलेंस होने से हमारे अंदर सिस्टम में धीरे धीरे खराबी आती रहती है। और जितना मन ठंडा रहता है वो सारे केमिकल प्रॉपर काम करते हैं, ठीक तरीके से काम करते हैं, तो मन भी तंदुरुस्त रहता है। जैसे सिंपल सी मिसाल, मन अगर बोझल है, जैसे मैं तो सिंपल से तरीके से समझाता हूँ कईयों को। जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी पे लोडिंग गाड़ी है, बोझ ढोने वाली, वो 20 क्विंटल वजन, कंपनी कहती है ये 2 टन माना 20 क्विंटल वजन आराम से लेके जा सकती है। इसमें ना तेल ज्यादा लगेगा, ना टायर घिसेंगे, ना इंजन खराब होगा। 3 चीजें हो गई। अगर आप 20 की बजाय उस पे 30 क्विंटल लोड डालोगे तो इंजन भी जल्दी खराब होगा, टायर भी घिसेंगे और तेल भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह बाबा भगवान ने हमें ज्यादा विचार करने की छुट्टी नहीं दी है। कम से कम विचार, 20 विचार 1 मिनट में, विचार नहीं 20 विजन, दृश्य, फोटो हमारा मन 1 मिनट में बना सकता है नॉर्मल। अगर 20 से ज्यादा बनाता है तो ये बोझ हम अपने इस पे डालते हैं, ब्रेन पे डालते हैं। 20 से 30 डालते हैं, उसको डॉक्टर कहते हैं टेंशन हो गया। 30 से 40-45 विजन बनाते हैं तो कहेंगे डिप्रेशन हो गया। 60-65 तक बनाते हैं तो कहेंगे तो आधा पागल है। और जो 65-70 से ज्यादा बनाते हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं, माना उनका अपने विजन पे, क्योंकि विजन से विचार बनते हैं, विचार से हमारा शरीर काम करता है, तो उनका विजन ज्यादा बनने से उनका विचारों से कंट्रोल खत्म हो जाता है। और वो जो भी उनके अंदर विचार चलते हैं, उन विचारों को वो सही मानते हैं, इसलिए सही मान, और वो विचार उनके सारे खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो इसलिए वो सारे काम खराब करते हैं। तो ये अंदर की साइकोलॉजी है। 20 से वजन 20 की बजाय अगर आप 15 डाल लो, 10 डाल लो, तो 10 विचार चलाए, 10 आपकी सेविंग हो गई, एनर्जी हो गई, जो केवल योग से हो सकती है। योग उसी को कहते हैं एक विचार लंबा समय तक एक जगह हम टिका सके, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। 20 का 10 किया तो कंसंट्रेट, माना आधा रह गया, और 20 का 5 किया तो वही चीज कंसंट्रेट होके 25% रह गई, और 1 रह गया तो वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा। ये एटॉमिक एनर्जी आपने सुना ही है, वो एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं साइंस वाले, हम आत्मा की एनर्जी की बात करते हैं।
हमारी आत्मा में भी कितनी एनर्जी है, कितनी शक्ति है। हम अपने इस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहता है, बाबा कहता है कि तुम बच्चे, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तुम आत्माओं में इतनी ताकत है, तुम जो भी चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, जो भी चाहो। पर उस शक्ति को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। हम आत्मा अपने विचारों को प्रयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए जो खुशी हम सबको मिलनी चाहिए, जो हमें सारा दिन बाबा कहता है खुशी में गदगद होना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए, वो खुशी इतनी नहीं दिखाई देती। बहुत कम भाई बहनों के चेहरे पे वो खुशी दिखाई देती है जो खुशी में नाचते हैं, जो खुशी में गदगद रहते हैं। नहीं तो आम तौर पे रूटीन में देखते हैं तो छोटी सी बात में 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं, 1 सेकंड में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। क्योंकि योग जो है, योग व्यवहार में आएगा तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, ये अंडरलाइन कर लो। और जितनी आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी उतनी शांति होगी आप में, जितनी शांति होगी उतना क्या होगा, संतोष होगा। और जो संतोष से बड़ा कोई फ्रूट नहीं। और संतोष करना ही पड़ेगा। असंतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप में से अपने से कौन कौन संतुष्ट है? हाथ खड़े करना। जो कहे मैं संतुष्ट हूं अपने आप से, संतुष्ट है। ये बदल ना जाना। देख लो, इतनों ने हाथ उठाया, इतने बदल ना जाना। अब किस किस ने हाथ उठाया जो कहते हैं मैं अपने से संतुष्ट हूं? इसको कहते हैं मियां मिट्ठू। हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट की तो मैं पांच बातें बताऊंगा आपको, पांचों में से एक में भी हाथ नहीं उठाने वाला फिर कोई है। सवेरे कितने बजे उठना होता है? 4 बजे। चलो 4 बजे बाबा का टाइम है। जो 4 बजे के बाद 4:15 बजे उठते हो, फिर संतुष्ट होते हो? क्या कहते हो, आज तो लेट हो गया है। संतुष्ट होते हो? नहीं। आपने बच्चे को काम कह दिया, बेटा ये करके आ, और वो करके नहीं आया, किया नहीं उसने, संतुष्ट रहते हो? कोई काम आपने की जिम्मेवारी कोई आपको किसी ने दी और वो आप किसी कारण से कर नहीं पाए, तो संतुष्ट रहते हो? फिर संतुष्ट काहे को? संतुष्ट की तो डेफिनेशन बहुत गहरी है। जो स्वयं से संतुष्ट, हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सच्ची दिल से हाथ खड़ा करना जो ये कहे कि मैं अपने पुरुषार्थ से पूरा संतुष्ट हूं, हाथ खड़े करना। ये देख लो, सारी क्लास में 8, 10, 20, 25 हाथ रह गए। पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ माना जो बाबा कह रहा है उस श्रीमत अनुसार मैं कर रहा हूं, उसको कहते हैं संतुष्टता। जो बाबा कह रहा है उसके हिसाब से, श्रीमत जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं, उसको संतुष्टता कहते हैं। पहले तो इतने में ही कम से कम भी 1000-1200 भाई बहन बैठे हैं, उनमें से देख लो 10-20 हाथ उठा रहे हैं कि हम अपने आप से पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। तो हम अपने से ही संतुष्ट नहीं है। योग फिर कैसे लगेगा? जो संतुष्ट नहीं होगा उसका योग लग नहीं सकता। मेरी ये मान्यता है। आपका तो लगता हो तो मैं कह नहीं सकता जी, मेरा तो लगता नहीं। अगर मैं किसी बात से असंतुष्ट होता हूं, मेरा तो योग लगता नहीं। आपका लगता हो तो मुझे पता नहीं। अगर जिसका लगता है तो मेरे से मिल ले और मेरे को भी बता दे कि मैं असंतुष्ट भी रहती हूँ और मेरा योग भी लगता है। नहीं लगता। असंतुष्ट जो होगा उसका योग लगेगा नहीं, यही निशानी है। क्योंकि असंतुष्टता
इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रही, और जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ संतुष्टता होती नहीं है। जहाँ इच्छाएं हैं, भाई ऐसे हो जाता तो हम ऐसे कर लेते, ऐसे ये काम ऐसे हो गया, ऐसे होता तो ऐसे कर लेते, जहाँ इच्छा रह गई कि ऐसे होता, तो इसका मतलब आप अपने से संतुष्ट नहीं हैं। और जो संतुष्ट नहीं है उस समय योग नहीं है। जब आपका योग लगा होगा, आपको कोई गाली भी देगा ना, उन गालियों को भी फूल समझ के स्वीकार करोगे। ये योग की निशानी है। जब आप देही अभिमानी होंगे, योग युक्त होंगे, गालियां भी फूल लगेंगी। और अभी तो हमें कोई शिक्षा भी दे ना, शिक्षा, बहनें ही शिक्षा दे दे क्लास में भाई बहनों को, उन्हीं का मूड खराब हो जाता है। अरे वो उसके फायदे के लिए कह रही है, शिक्षा भी सुनने के लिए, बाबा की श्रीमत सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते भाई बहन, तो फिर कैसे कहेंगे इसका योग लगता है? जो शिक्षा ही नहीं सुन सकता, भाई बाबा ने ये कहा है और हम ये कर रहे हैं, ये गलत है या ये ठीक है। वो बहनें सिर्फ कंपैरिजन बताती हैं, हम वो कंपैरिजन भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि देह अभिमान होता है ना। मैंने जो किया है वो बिल्कुल राइट किया है, मैंने वो बिल्कुल ठीक किया है, मैं ठीक हूं। बहन जी आपकी तो आदत है, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। या घर में जो भी होगा, परिवार का सदस्य कहेंगे नहीं आपकी तो ऐसी आदत है, मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं। नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब आप कहीं भी संतुष्ट हम अपने आप को रख नहीं पा रहे, ना तो हम अपने आप को संतुष्ट रख पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण है क्यों नहीं रख पा रहे। और कारण बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, और जो सबको पता है, A to Z जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, संतुष्ट रहने का केवल केवल एक ही हथियार है, ड्रामा। जहां कोई प्रश्न नहीं, संतुष्ट रहने का केवल एक ही हथियार है, ड्रामा। उसके ड्रामा के आगे कोई हथियार नहीं जो आपको असंतुष्ट कर सके। आप ड्रामा को अपने व्यवहार में कितना लाते हो, ये अपने आप से पूछ लो, अपने को टटोलो। आप ड्रामा को व्यवहार में लाते हो, आपका 100% योग लगेगा, गारंटी शुदा। आपके कर्मों में या व्यवहार में ज्ञान छलकेगा अगर ड्रामा का इस्तेमाल करते हो तो। हमें तो ड्रामा का ही याद नहीं रहता, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अब हम बात, क्योंकि यहाँ सारे वैसे बैठे हैं, बोला किसी ने बोला, कैसे बोला? ड्रामानुसार बोला या ड्रामा के गले को पकड़ के बोला है? ड्रामानुसार बोला ना, बोला या नहीं बोला? पर हम उस समय स्वीकार करते हैं नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते, तभी तो असंतुष्ट होते हैं। कर ले कोई बात नहीं, इसका ड्रामा में ऐसे ही बोलने का कोई बात नहीं, हो गया झगड़ा खत्म। आप पुरानी जो हमारी बहनें माताएं हैं, भाई हैं, सबको पता है, पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराए या 100 सुख। एक बार चुप रहने से 100 सुख है। ये ड्रामा है। किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ये ड्रामा है। इसको ड्रामा कहते हैं। पर ड्रामा भी तब है जब उसकी बात को अंदर नहीं लेके जाते। अंदर लेके जाओगे तो वो ड्रामा जो है ना, किसी दिन अच्छा भ्रष्ट होगा। मतलब आप सहन तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अंदर जमा कर रहे हो, वो ड्रामा नहीं है। ड्रामा उसको कहते हैं जो
यहाँ से सुना और इधर से निकाल दिया, उसको ड्रामा बोलते हैं। जो यहाँ से सुन के अंदर किसी बात को ले गए वो ड्रामा नहीं है। अंदर याद रख लेना, आज कोई भी खराब बात, कड़वी बात, तेरी मेरी बात, ईर्ष्या द्वेष की बात अंदर चली गई तो वो कभी ना कभी इस हार्ट को डैमेज करेगी करेगी। इसलिए यहाँ नियम तो यही है ना, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, इसको ड्रामा कहते हैं। तो ये, और एक तो ये बात नहीं व्यवहार में। दूसरी बात, अपने को याद करते हो? अपने को कौन कौन याद करता है? हाथ खड़े करो, अपने को कौन कौन याद करता है? कितने हैं देखो। बाकी क्या करते हो? बाकी क्या करते हो? आप बताइए, आप में सिंपल सी बात बताओ। मैं आपको कुछ उस तरह से नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप हमारे जीवन में खुशी कैसे आएगी जो मैं अपने को ही नहीं याद कर सकता। मैं कौन हूं जो अपने को सारा दिन में आधा घंटा याद करता है? वो हाथ खड़े करना सारा दिन में। मैं कौन हूं? आत्मा आधा घंटा जो समझते हैं अच्छी तरह हाथ खड़ा करो। माताएं हाथ खड़े कर रही है, भाई तो भाई तो कहते हम तो संपूर्ण हो गए हैं। नहीं, हम नहीं करते अपने को याद। अपने को याद करना सीख लो, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी बातें जितनी भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे आपसे शेयर की हैं, ये सारी व्यवहार में आ जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम अपने को ही याद नहीं कर सकते। शरीर को तो रो दोगे रोज, गाड़ी को तो दोष देते रहोगे, है? जिसके गोड्डे नहीं काम करेंगे, सबसे पहले कोई भी आएगा ना अपने शरीर की इंसल्ट करेंगे। हाय मेरे तो ये गोड्डे ही काम नहीं करते, हाय हाथ भी लगा के दिखाएंगे, हाय ये नहीं काम करता, हाय मेरा ये नहीं काम करता, पता नहीं क्या हो गया इसको, हाय। अरे शरीर किसका है? ये किसका है? कभी इस गोड्डे पे हाथ रख के कहा तू बड़ा अच्छा है, तूने मेरी कितनी सेवा की है, तू बहुत अच्छा है? कभी हाथ रख के कहा इसको? कभी माथे पे हाथ ये गर्म रहता, अरे भाई तू कितना अच्छा है, तू कितनी मेरे को, तू आत्मा का इतना उठा के चल रहा है सारा बोझ संस्कारों का, तू कितना अच्छा है? कभी कहा इसको तू कितना अच्छा है? मेरा तो सिर फटा जाए, कोई दबा दो इसको। गालियां तो दे दोगे, भला बुरा इसको कह दोगे अपने को ही, लेकिन इसके लिए कभी इसका थैंक्स नहीं करोगे। इस घोड़े का, ये घोड़ा है, घोड़ा, घोड़े पे कोई बैठता है ना जिसका घोड़ा मालिक हो, वो घोड़े को थपकी दे के बैठता है। कभी घर से थपकी दे के निकले हो? वाह भाई वाह, चल घोड़े आज मधुबन चल रहे हैं, बाबा के पास चल रहे हैं, बाबा को मिल के आएंगे, चल घोड़े। कभी समझा है? कभी याद ही नहीं करते इसको। कोसने में तो नंबर पहले, सबसे पहले नंबर इसका जो साथ दे रहा आपके, और कभी इससे प्यार कभी सीखा ही नहीं। आए मेरे को तो आंखों से ही नहीं दिखता, अंधी होगी मैं तो दिखता ही नहीं। कभी आंखों को दोष, कानों से नहीं सुनता, मशीन लगवा दो इसके। कभी कानों को दोष, कभी किसको दोष, कभी किसको दोष। कभी इसका थैंक्स किया? हमने इसका कितना मिसयूज किया है, इसका शरीर का जो ये खराब हुआ है, कभी भी इसको हमने थैंक्स नहीं किया। तो इसका शरीर का भी थैंक्स जरूरी है। ये घोड़ा है, इस पे भी जब काम लो तो इस पे थपकी दे के काम लो तो बड़ा अच्छा है। तूने कितना सहयोग दिया, तो कितने साल हो गए, तू कितना मेरे को सहयोग दे रहा है। आत्मा का भी याद रहेगा, मैं आत्मा मालिक हूं इस घोड़े की, ये शरीर है मेरा। और बाबा भी हमेशा शरीर को कहता है ठीक यथार्थ भी सेवा करनी है तो इस शरीर को भी यथार्थ विधि से चलाओ,
इसको ठीक से चलाओ। तो अपने को याद रखो, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। शरीर है मेरा, ये शरीर अलग है। अपने विचारों को बैठ के जब भी खाली हो, 1 मिनट 2 मिनट, रात को लेटो तो भी 2 मिनट 5 मिनट इस शरीर से अलग होके अपने विचारों को देखो। बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शुद्ध है। बाबा की याद में सो रहा हूं। सवेरे उठूंगा तो बाबा की याद में उठूंगा। उठ के बाबा की याद करके उठ के कर्म करूंगा तो सारे मेरे से कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, पुण्य के होंगे। किसी को नहीं देखूंगा, किसी को नहीं देखूंगा। आज ये गांठ पक्की बांध लेना, मधुबन में आए हो, आज तो ये सांख पे पट्टी बांध लेना और ये आंख खोल लेना। कभी भी योग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दूसरे की कमी कमजोरियां देखना तो बड़ा सहज है। अपनी कमी कमजोरियां जो मेरे सबसे नजदीक है वो देखनी नहीं आती। मैं अपने आप में सबसे नजदीक हूं। मेरे से आप सब दूर बैठे हो। कोई मेरे से दूर से बात करता है तो वो दूर है, पर मैं आत्मा इस शरीर के सबसे नजदीक हूं। और मेरे अंदर जो मेरे संस्कार है वो मेरे सबसे नजदीक है। मैं उनको कभी भी नहीं देखता। मेरे अंदर कैसे विचार चलते हैं, कैसे संस्कार है, मुझे इन संस्कारों को ठीक करना है, इनको बदलना है। क्यों? क्योंकि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे देवता बनना है। हमारा सबका एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना। ये सब योग है। अगर इस तरह के विचार आपके चलते हैं, आप चलाते हो, ये योग है। अपने से बात करनी सीखो, दूसरों से बात करना छोड़ दो, फालतू की बातें। अपने से बात करनी सीखो, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भाई साहब को देखता हूँ, अमीर चंद भाई को, अपने कमरे में 6-6 घंटे अकेले बैठे रहते हैं, आराम से बिल्कुल। और चिंतन देखता हूं, उनके चेहरे से पता लगता है उनका चिंतन बड़ा अच्छा होता है। बैठे रहेंगे बड़े आराम से। तो इसी तरह आदत डालो अपने से बात करने की। ये योग है। ये सब आएगा तो सब व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समय हो रहा है। अभी हम 2 मिनट 3 मिनट अपने को याद करेंगे। किसी को याद नहीं करना, अपने को याद करना। मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन हूँ। कितने बाबा के सोमान रोज मिलते हैं, कितने बाबा के वरदान मिलते हैं, कितने बाबा का स्लोगन कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं। क्यों नहीं मैं आत्मा उनको अपने अंदर, उस धरोहर जो बाबा रतन बांट रहा है, क्यों नहीं मैं आत्मा उनको अपने अंदर रख पा रही। तो अभी हम 3 मिनट अपने को देखेंगे। बाबा को देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ओम शांति, ओम शांति।